हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ या ये समझ लीजिए आपके लिए जॉब है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। इसमें 572 पोस्ट निकली हुई है जो ऑफिस अटेंडेंट की है। इसमें लगभग सैलरी जो होने वाली है वो 40,000 से ऊपर होने वाली है और इसमें रहने के लिए भी आपको फ्लैट दिए जाएंगे। अगर आप फ्लैट में नहीं रहना चाहते हैं तो आपको उसका अलग से HRA दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये आपके शहर में ही दी जाएगी और इसका सेंटर भी आपके शहर में बनाया जाएगा। कुछ शर्तें हैं जो हमें देखनी है कि कौन कौन से और कैसे हमें इसका फॉर्म भरना होगा, कौन सी साइट पे जाके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्वायरमेंट पोस्ट है जो ऑफिस अटेंडेंट की तरफ से है। ठीक है, और इसमें 572 पोस्ट निकली हुई हैं और इसकी स्टार्टिंग डेट कब से हो चुकी है वो हम देख सकते हैं। ये इसके आप फॉर्म कब से निकल चुके हैं, लगभग 15 जनवरी से इसके फॉर्म निकल चुके हैं, जो कि लास्ट डेट है इसकी 4 फरवरी को। पेमेंट जो टेस्ट फीस है वो 4 फरवरी को ही समाप्त हो जाएगी और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगी। टेंटेटिव का मतलब है कि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन दे दिया है कि लगभग 28 और 1 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको जो फॉर्म भरना है वो RBI की साइट पर जा कर के भरना है। ठीक है, RBI की साइट https://rbi.org.in, यहाँ पर जा कर के आपको फॉर्म भरना है। दूसरा, आपको इसमें कितनी पोस्ट निकली है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन या डिटेल नोटिस के बारे में यहाँ अलग अलग शहरों में है, अहमदाबाद, बेंगलुरु। ठीक है, तो आपको कहाँ की जॉब लेनी है वो आप देख सकते हैं। आप कानपुर, अगर आप यूपी के हैं तो कानपुर में जा सकते हैं, हैदराबाद से है तो हैदराबाद की पोस्ट ले सकते हैं, आप न्यू दिल्ली के हैं तो न्यू दिल्ली पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें शर्त भी है कि आपको एक रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जो आप एग्ज़ाम देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले और आप अहमदाबाद का एग्ज़ाम दें, क्योंकि वहाँ गुजरात लैंग्वेज चलती है, वहाँ आपकी नहीं चलेगी ये पोस्ट जो है। आपको हिंदी आती है तो आप ऐसे शहर में भर सकते हैं जहाँ पर हिंदी चलती हो। तो आइए, तो हम ये जो पोस्ट है वो सबके लिए रहेगी। आपने ये पोस्ट वाइज देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट कहाँ पर कौन से सबसे ज़्यादा पोस्ट है तो आप भर सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरा, अपने शहर का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको वहाँ जॉब के लिए जॉब लेटर नहीं दिया जाएगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है फरवरी 04 यानी कि 4 फरवरी को है। इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो PWD के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो EWS, चाहे SC, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और PW में भी सभी जितनी भी बेंचमार्क होते हैं सभी लोग भर सकते हैं इसमें। आइए हम बात कर लेते हैं अब इसके कहाँ कहाँ कौन से शहर में। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो आपको एक जो टेस्ट देना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज और पर्पस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक आपको यहाँ पे ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा जो आपकी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो जो अहमदाबाद के लोग होंगे उनको गुजरात का देना पड़ेगा, बेंगलुरु के वालों को कन्नाडा का दे रखा होगा, और भोपाल वालों को हिंदी में देना पड़ेगा। ऐसे ही इस तरह से जहाँ भी आप शहर के हैं, जैसे न्यू दिल्ली वालों को हिंदी में, पटना वगैरह जो भी है, आप जिस शहर के हैं आपको उसी शहर के अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, और एक जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी आसपास, यानी कि गुजरात के हैं तो गुजरात में भी आएगा पेपर। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आपको पेपर जो है इन तीनों भाषाओं में मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आपके शहर में भी आपको लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन मिल जाएगा। जैसे आपको आंध्र प्रदेश में है तो ये सारे शहर मिल जाएंगे, और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं
तो उत्तर प्रदेश के आपको आगरा, अलीगढ़, झांसी, ये सब, मथुरा, सब जगह आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके शहर में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है भाई। तो दूसरा अब बात कर लेते हैं कि इसके पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, इसके पेपर में क्या क्या आएगा, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके पेपर पैटर्न में भाई यहाँ पे क्या होता है कि लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 आपके रीजनिंग के, 30 आपके जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो रीजनिंग में 30 आएंगे, जनरल इंग्लिश में 30 आएंगे, जनरल अवेयरनेस में 30 आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे और सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। पूरा पेपर जो होगा 90 मिनट का होगा। ठीक है। और इसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसको आपको क्वालिफाई करना ही करना है, तो आपको थोड़ा सा उसमें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और ये एक ही सबसे बड़ी बात है, एक ही पेपर होगा, आपको दूसरा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पेपर में आप जो है क्वालिफाई कर गए तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर आपका तुक्का भी सही बैठ गया तो वो भी बहुत काम का हो जाएगा। ठीक है। लैंग्वेज आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जानते ही हैं, तो उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर एज लिमिट की। तो एज लिमिट अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट 25 से 18 से लगभग 25 साल है। और बाकी जिस तरह से आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे एससी वालों को जो है 5 साल का फ़ायदा है, एससी और एसटी वालों को। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से है तो आपको लगभग 10 साल का है, और एससी पीडब्ल्यू से है तो आपको लगभग 15 साल का आपको इसमें कंसेशन मिल जाएगा ईयर का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग, इस बहुत अच्छी सुनहरी जॉब है और इसको आप भर दीजिए जल्दी से। 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, सभी लोग जल्दी करिए। ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली सभी जॉब आपको मिलती रहे। धन्यवाद।